देवता और असुरों ने मिलकर बहुत मेहनत की और साथ में मिलकर किया समुद्र मंथन और उससे निकला अमृत। जिसने भी वो अमृत पिया वो अमर हो गया और जिसने भी नहीं पिया वो बाद में मर गया। आज मैंने भी पैसों के बारे में दुनिया की सबसे 5 प्रसिद्ध किताबों का मंथन किया और आपके लिए अमृत निकाला। अब आप सोच लीजिए कि इसे पीना है या फिर छोड़ना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा पैसे कमाने के तरीके, उन्हें बचाने के तरीके और सही जगह पर इन्वेस्ट करने के सीक्रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब का नाम है रिच डैड और पुअर डैड और इस किताब से हम 2 सबसे महत्वपूर्ण लेसन सीखेंगे। हर एक किताब से मैं आपको 2 प्रमुख लेसन सिखाऊंगा। एक 17 साल के लड़के ने अपने स्कूल के दोस्त के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन देखा और उसे भी वो आईफोन चाहिए था। घर जाकर उसने अपने पिता से बहुत जिद की कि मुझे भी वैसा ही आईफोन चाहिए। उसने खाना खाना बंद कर दिया, उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया। अब उसकी इस जिद को मानते हुए उसके पिता ने उसे वो 1.5 लाख वाला आईफोन दिला दिया। लेकिन पिता ने यहां पर अपने लिए लायबिलिटीज बाय की है। वहीं पर किसी दूसरे शहर में एक 17 साल के लड़के ने अपनी कमाई से या बचत से 15,000 रुपए का फोन लिया, जिससे उसने एजुकेशनल वीडियो बनाना शुरू किया और उसे यूट्यूब पर डालना शुरू किया और उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। यहां पर इस 15,000 का फोन खरीदने वाले लड़के ने अपने लिए असेट्स बाय की है। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने भी इसी किताब में पढ़कर सीखा था कि आपको असेट्स बाय करना चाहिए, लायबिलिटीज नहीं। जो भी चीजें आपको कुछ और कमा कर दे सकती है या उसकी ग्रोथ हो सकती है वो आपके लिए असेट्स है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, ETF, ये सारे के सारे आपके असेट्स हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिसका भाव दिन ब दिन गिरता जाता है, कम होता जाता है या उसको मेंटेन करने के लिए और पैसा लगता है, ये सारी की सारी चीजें लायबिलिटीज होती हैं। जैसे महंगी कार, फोन, घड़ियां, ये सारी की सारी लायबिलिटीज है। तो पहली सीख, लायबिलिटीज नहीं असेट्स खरीदो। अमन ने अपने आप पर बहुत मेहनत की और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए 3 साल लगा दिए। लेकिन 3 साल के बाद अपना एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस से उसने 1 करोड़ रुपए बचा लिए। अब उसने इस 1 करोड़ रुपए को बॉन्ड ETF में लगाया जो उसको सालाना 8% का रिटर्न दे रहे थे, जो कि साल का होता है लगभग 8 लाख रुपए और महीने का होता है लगभग 66,000 रुपए। यही है इस किताब की दूसरी सीख कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। हमारी दूसरी किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी और इससे भी हम 2 सीख लेने वाले हैं। रोहन की मंथली इनकम 50,000 रुपए महीने थी और जैसे ही हर महीने सैलरी आती थी वो अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए निकाल के अलग कर देता था और SIP में डाल देता था। ये उसकी इनकम का लगभग 10% था और ऐसा उसने अगले 20 सालों तक किया, बिना रुके, बिना ये सोचे कि इन पैसों का क्या होगा। जिस फंड में उसने ये पैसा लगाया था 20 साल के बाद ये 86 लाख रुपए हो चुके थे और जब उसे अपने जीवन में पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी यही 86 लाख उसके बहुत काम आए। इस किताब का पहला लेसन कि आप जो भी कुछ कमा रहे हैं उसका 10% हर महीने आपको बचाना ही है और ये आपको नियम बना लेना है और इसे सही जगह पर निवेश करना है ताकि बाद में ये आपके लिए कंपाउंडिंग का काम करे और जब भी आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो ये पैसे आपके काम आए। सीमा ने अपने पति को कहा कि आपको एक और लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई, आपकी सैलरी तो 70,000 रुपए महीना है। उसके पति ने दर्द भरी आवाज में उसे समझाया कि जो लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमें हर महीने 1 लाख रुपए की जरूरत होती है और यदि मैं लोन नहीं लेता हूं तो हमारे घर के खर्च पूरे नहीं होंगे, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा सकेगी, इसलिए मुझे लोन लेना पड़ेगा। अगले 5 सालों में उसने 20 लाख का लोन ले चुका था और अब वो इस लोन को चुका नहीं पा रहा था। इस किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेसन है अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना सीखो। जितनी भी आप कमाई कर रहे हैं उससे हमेशा कम खर्च करो। हमेशा अपने जीवन को ऐसे मेंटेन करो कि आपके खर्च आपकी कमाई से कभी भी ऊपर नहीं जाए, नहीं तो बाद में आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हमारी तीसरी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने मेरे जीवन को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। मोहन और सोहन 2 बहुत ही अच्छे मित्र थे, सच्चे मित्र थे और उन दोनों ने ही साथ में 1 करोड़ रुपए कमाने का सपना देखा और उन दोनों ने ही अपना अपना विजन बोर्ड बनाया कि हम अपना 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। मोहन ने अपने विजन बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं
लेकिन यहाँ पर सोहन ने कुछ अलग किया। 500 रुपए मेरे क्लास की फीस है, जहां पर मुझे हर महीने 100 बच्चों को एडमिशन देना ही देना है। 500 गुणित 100 बराबर होता है 50,000। इस प्रकार मैं 12 महीनों में 6 लाख रुपए कमा लूंगा। और यदि मुझे 1 करोड़ का टारगेट पूरा करना है तो मुझे 16 साल का समय लगेगा। इस किताब का ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि जब भी आप अपना गोल बनाइए तो स्पेसिफिक गोल बनाइए, स्पष्ट गोल बनाइए, क्योंकि जब तक आप स्पष्ट गोल नहीं बनाते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो गोल आप कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने लिए गोल बनाएं तो याद रखिए, मोहन की तरह नहीं बल्कि सोहन की तरह स्पेसिफिक गोल बनाइए। विशाल का सपना था कि उसे पुलिस में जाना है और उसके लिए वो कंपटीशन एग्जाम की बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि कब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो बड़े ही डाउट में कहता कि मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा भी या फिर नहीं होगा। इस किताब का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन, अपने ऊपर विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो। किसी भी चीज को पाने की सबसे पहली स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो मां प्रकृति भी आप पर विश्वास नहीं करती है और वो चीज आपको नहीं मिलती है। आप इसे कई और भी नामों से जानते हैं, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फिर मैनिफेस्टेशन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद पर विश्वास दिलाने के लिए काम करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी चीजें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मुझे ये मिलेगा। हमारे मंथन की चौथी किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि वॉरेन बफे के गुरु ने लिखी थी। मेरी एक पहचान के व्यक्ति ने एक गेमिंग ऐप में 50,000 रुपए लगाए, जिस ऐप ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो 10 लाख रुपए तक जीत सकता है। और वो बहुत खुश था। जब उसने मुझे ये बात बताई तब वो पैसे लगा चुका था और तब मैंने उसे समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगले दिन वो जब मेरे पास पहुंचा तो उसके चेहरे की चमक उड़ी हुई थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि वो 50,000 रुपए हार चुका है और ऐसे वो कई महीनों से कर रहा था। अभी तक उसने 2 लाख रुपए खो दिए। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेसन, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ वाकई में लोगों को लगता है कि किसी गेम को खेलकर वो करोड़पति बन सकते हैं और वो मेहनत करना नहीं चाहते। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, निवेशक बने, सट्टेबाज नहीं। अमन ने किसी ऑनलाइन क्लास से ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी थी, जहां उसे प्रॉमिस किया गया था कि वो कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाएगा। उसने उसके गुरु के द्वारा बताई गई सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे करके उसको लॉस होने लगा। और जैसे ही लॉस होता वो ऑप्शन ट्रेडिंग में और ज्यादा ट्रेड लेने लगा। दिन में करीबन 10 से 15 ट्रेड लेने लगा। अब एक ट्रेड करने की कॉस्ट 60 रुपए आती थी और उसने हर दिन 10 ट्रेड लिए, तो ऐसे उसके महीने में 12,000 तो यूं ही खर्च हो गए, जो बात उसे महीने के अंत में समझ में आई। इस किताब का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन कि जब भी आप निवेश करने जाए तो लालच में ना फंसे और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। याद रखिएगा कि आपका डर, आपका गुस्सा और आपका लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और हमारी 5वीं किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अंजलि और पवन पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उन दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब हम साथ में रहेंगे, शादी करेंगे। उन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और अलग हो गए। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेसन कि कमाना आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है और पैसों में भी ऐसा ही होता है कि कई बार आप रिश्ते बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते। पैसे भी कमा तो लेते हैं लेकिन उन पैसों को आप संभाल नहीं पाते। जितना इंपॉर्टेंट पैसे कमाना है उससे कहीं गुना ज्यादा पैसे संभालने की स्किल आना चाहिए। अब यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को इस वीडियो को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वीडियो में बहुत काम की बातें हैं जो उसे आप सिखाना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को उस व्यक्ति तक चुपचाप से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइफ के इन लेसन्स को अच्छे से सीख ले। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक आते रहें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इन लेसन्स में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लेसन कौन सा था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।